मन बुद्धि जो हिंदू है ना उनको जागना चाहिए। ये हालात वो मत करो जो हमारे बुजुर्गों ने भले टाइम में सहा था। वो तो यहाँ रह के भी कहते हैं हमारे बहन बेटी बहू सब वहाँ सुखी हैं, हमारे पिताजी सुखी हैं, पेंशन के साथ पेंशन मिल रहा है, और रात्रि को भी अगर वो जाते हैं बाहर तो अब हमारे को कोई टेंशन नहीं है। पहले क्या हालात थे वहाँ के देखा है, दंगा दंगा दंगा। मैं कह रहा हूँ जो मुख्यमंत्री पद कुछ मंदबुद्धि हिंदुओं की वजह से आपको मिला हुआ है ना, जो ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को शिवलिंग पे दूध चढ़ाना भी नहीं आ रहा, दही चढ़ाना भी नहीं आ रहा, उसके बाद भी ऐसी मानसिकता वाले लोगों को वोट दे करके अगर कुर्सी पे बिठा रहे हैं ना, तो अभी भी आपके पास चांस है, वक्त है। मोदी जी जैसे बंदे सीट पे बैठे हैं, सुधार कर सकते हैं। आप अपनी मानसिकता बदलो। जो सनातन धर्म के लिए, जो सबको एक लेके चलता है, एक विचारधारा वाला इंसान जो है उसको लेकर के चलो। मोदी जी ने कभी किसी मुस्लिम के लिए नहीं कहा कि इस मुस्लिम को भारत से निकालो, लेकिन वहीं सनातनी को डेंगू मलेरिया हिंदुत्ववादी हैं और इतनी आलोचनाएं मुंह पे करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। इंडिया गठबंधन में जो दरारें हैं वो अगर हम वक्तव्यों के माध्यम से देखें तो वो ऐसा लगता है कि जो दरार है वो साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन अगर हम नेताओं के बयान सुने तो नेता कहते हैं, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उसका हिस्सा रहेगी और लास्ट तक रहेगी। हम जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि जनता का क्या राय है, जनता क्या सोचती है कि इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट कर पाएगा 2024 के लोकसभा चुनावों तक या नहीं। क्या ऐसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो 26 पार्टियों का जो गठबंधन है ना, ये बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि या तो इनको अपनी चद्दर खिसकती नजर आई और ये सारे जो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बोलते थे, गालियां देते थे, आरोप लगाते थे और जेल भेजने की बातें करते थे, वो सब एकजुट हो गए। किसके लिए? खाली एक शख्स को हटाने के लिए। पहली बात ये। दूसरा, ये जितने भी गठबंधन बने, इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ये अपने स्टेट को तो संवार नहीं पाए जीवन में, ना बेरोजगारी दूर कर पाए, ना अच्छे अस्पताल बना पाए, ना अच्छे विद्यालय बना पाए, ना अच्छे कोई कार्य कर पाए। सड़कें इनके राज्यों में जाओ टूटी मिलेंगी, लोगों गरीबी की बदहाल में मिलेंगे, काम धंधा इन्होंने दिया नहीं, बच्चे एजुकेशन के बिना मिलेगी। ये गठबंधन भी उसी कदमों पे चल रहा है जिसपे एक समय में कांग्रेस थी। कांग्रेस को समस्या बीजेपी से थोड़ी ना है, उसको समस्या ये जनता की जागरूकता, उनकी एजुकेशन, और वो जो ये अब हर एक बच्चा चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग, हर एक बंदे को नजर आने लग गया मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि हाईवे का निर्माण कितना बढ़िया हो रहा है, वंदे भारत ट्रेनें कितनी अच्छी चल रही हैं, G20 की अध्यक्षता हुई तो उसमें कैसे बाहर विदेशों के अध्यक्ष आए और उनकी अध्यक्षता के सम्मान के लिए मोदी जी ने क्या क्या कार्य किए, उससे क्या मान सम्मान भारत का बढ़ा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, उनका मान सम्मान भारत का कैसे वहां जाकर के बढ़ाते हैं वो पता चलता है। तो ये जागरूकता जो है ना, यही इनको खोखला कर रही है, इसीलिए ये सारे इकट्ठे हो गए। तो मैं कहता हूं कि पहले तो आप ये देखिए, चाहे ममता बनर्जी को ले लीजिए चाहे किसी को भी ले लीजिए, ये डंके की चोट पे आज भी गठबंधन के बाद भी कहते हैं सनातनी का मुकाबला करते हैं डेंगू मलेरिया से, ठीक है। और इनके खड़गे जी जो अध्यक्ष हैं वो सीधा कहते हैं कि अगर भाजपा मोदी सरकार दोबारा आती है तो ये सनातनियों को बढ़ावा देने वाली बात होगी। वहीं पे इनके राहुल गांधी जी पहले बयान दे चुके हैं कि मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूं, ये है वो है। वही राहुल गांधी जी जो हैं धोती पहनकर चंदन का तिलक लगा करके मंदिर में जाते नजर आते हैं। ममता बनर्जी जिनको श्री राम के नाम से भी नफरत है, जहां वो जय श्री राम का नाम सुनती हैं बौखला जाती हैं, उनको देखिए सनातन धर्म का मैं कहता हूं आप दिखावा क्यों कर रहे हैं। दिखावा भी इतना गंदा कि शिवलिंग पे उनको जल चढ़ाने की तक अक्ल नहीं है कि जल कैसे चढ़ाया जाता है। हिंदू आस्था का वो दुर्व्यवहार कर रही है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है जा करके। उसके बाद भी कुछ मन बुद्धि जो हिंदू है ना उनको जागना चाहिए। ये हालात वो मत करो जो हमारे बुजुर्गों ने भले टाइम में सहा था। आप आज की पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, जागरूक पीढ़ी है, अब तो आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक चीज जानने का हक है, राइट है। वो देखो कि क्या हो रहा है। आज 9 सालों के अंदर मोदी जी ने जिस रफ्तार से भारत के अंदर कार्य किए हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, क्या आज से पहले अगर आप अपने पूर्वजों से पूछो, पिताश्री से पूछो, क्या ऐसा हमारी रफ्तार से कार्य हुए भारत के अंदर? आज एक्सप्रेस वे उठा के देखो, वंदे भारत ट्रेन देखो, मंदिरों के निर्माण देखो, एक्वा गैलरी को देखो, जितना टूरिज्म भारत में आ रहा है उसको देखो, कश्मीर मुद्दे को देखो, पत्थरबाज गायब हो गए। आज राहुल गांधी जी वहां पर बाइक राइडिंग करते हैं लद्दाख में जा करके और फोटो लगाते हैं, महंगी बाइक के ऊपर हेलमेट लगा के अपनी बहुत बढ़िया सी फोटो खींच के लगाते हैं, बाइक राइडिंग विद इन लद्दाख। तो क्या उनको ये लिखने में शर्म आती है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़कें बनी उसके ऊपर मैं ये बाइक चला पाया?
लेकिन उनको मोदी जी की प्रशंसा नहीं करनी, उन्होंने अवहेलना ही करनी है। आज एक्सप्रेसवे पे निकलते हैं, क्या कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो गडकरी जी ने ये एक्सप्रेसवे बनाए, इस पे हमारा जो काफिला निकलता है बहुत मजेदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं करेंगे। G20 के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री जिनको कहते थे सुपर पावर, वो आकर के मोदी जी के सामने झुकती है। एक बॉस बोल रहा है, एक पैर छू रहा है, दूसरा पीछे से आ रहा है। और शुरू में क्या कहा जाता था, हम हिंदुस्तानियों हिंदुओं को, भारत के लोगों को, कि जब भी कोई बड़ा आदमी आता है या फॉरेनर्स आते हैं तो हम उत्तेजित हो जाते हैं उसके फोटो खिंचवाने के लिए, हमारे यहाँ के सांसद तक। लेकिन जब हमारे पीएम बाहर जाते हैं तो वहाँ के पढ़े लिखे एजुकेटेड सांसद, जिनको कहा जाता है सुपर पावर, पढ़े लिखे लोग रहते हैं विदेशों में, और भारत को एक गरीब देश, एक अनएजुकेटेड देश बोला जाता था। आज वो पढ़े लिखे सांसद मोदी जी के लिए एक फोटो खिंचाने के लिए, एक ऑटोग्राफ के लिए तड़पते हुए नजर आते हैं हमें। तो ये सब जागरूकता ही तो पैदा होती है। मोदी जी उधर सम्मान करा रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? पत्रकार बंधुओं के द्वारा। और जब हम देखते हैं कि हमारे भारत का सम्मान इतना उस स्तर पे बढ़ रहा है, तो मोदी जी तो वहां बढ़ा रहे हैं, लेकिन खुशी हमें यहाँ बैठे हुए होती है। इसलिए तो आज बच्चा बच्चा कहता है कि हमारे पास और कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि अगर विपक्षियों ने कोई काम किए होते, ये 26 गठबंधनों ने अगर कोई काम किए होते, तो हक से हंस के बंदा कहता कि नहीं यार अब चेंज करते हैं, अब दूसरे को लाते हैं। तुम पहले कार्य करो। आज बच्चा बच्चा कहता है योगी जी के बाद, मोदी जी के बाद योगी जी। योगी जी का ही क्यों नाम आ रहा है? किसी रामलाल, श्यामलाल, अजहर का, किसी का भी नाम आ सकता था प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन खाली योगी जी क्यों विकल्प है? क्योंकि योगी जी के भी कार्य बोल रहे हैं, वे जनता देख रही है, जागरूक हो रही है। आज किसी स्टेट के अंदर कोई भी काम होता है, सारे कहते हैं भैया हमें योगी चाहिए, हमें योगी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री के लिए आज हमारे पास मोदी जी हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं। कितनी उम्र है उनकी? 70 प्लस उम्र है। उसमें देखिए कैसे बहादुर, कहते हैं एक दिन की छुट्टी नहीं ली उस इंसान ने। इतने सम्मानित पद पर और इतने बड़े पद पे बैठे, अगर वो 2-4 छुट्टियां कर ले, आराम कर ले, विश्राम कर ले, अपनी सेहत का ध्यान रख ले, तो क्या चला जाएगा? और एक जिसको आप प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, राहुल गांधी जी को, वो तो संसद के अंदर अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो भारत को क्या चलाएंगे? जब कोई मुद्दा यहाँ पे होता है तो वो विदेशों में पाए जाते हैं। जब कोई मुद्दा नहीं होता है, पहले राफेल को लेकर के उन्होंने राग रोया, बेरोजगारी को रोया। 68-69 ईयर्स आपकी सरकार रही भारत में, क्या तब आपको ख्याल नहीं आया बेरोजगारी का? अब इन्होंने जितने मुद्दे उठाते हैं, कहते हैं अब नया मुद्दा उठाते हैं, कर्नाटका में सुपड़ा साहब हुआ, हिमाचल में हुआ, तो कर्नाटका और हिमाचल का हाल आज देख लीजिए। सेब के व्यापारी सेब नालों में बहा रहे हैं, टमाटर, दूध के व्यापारी टमाटर फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वहां चले जाइए, वहां बिजली पानी इतना महंगा कर दिया कर्नाटक में, वहां के लोग रो रहे हैं कि गलती हो गई, कि हमने क्या गलती कर दी। तो अभी भी आप ये सोचिए कि आप इन लोगों को अगर गद्दी दे रहे हैं तो क्या सोच के दे रहे हैं? आप अपने बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि मोदी जी के नाखून बराबर भी ये 26 गठबंधन खड़े नहीं होते। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो ये गठबंधन है वो ये कह रहे हैं कि हम लगातार जो है, जो जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसा का ऐसा ही जो एकजुटता है वो बनाकर रखेंगे और 2024 में एक साथ चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को हराएंगे। आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं हरा पाएंगे। मैं कह रहा हूँ इनके लिए ये सोचना ही बेकार है। ये सोच के तो बैठ गए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो इनका बची कुछ सीट है ना, ये इससे भी जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के मुद्दे हैं ना, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारे मुद्दे हैं। कौन सी महंगाई, कौन सी बेरोजगारी? मैं कहता हूँ आज आप ये शहर छोड़ दो, इसको मेट्रो सिटी का जाता है ये छोड़ दो, आप गांव में चले जाओ। गांव में भी आपको गांव वालों के पास भी एक फोन, एंड्रॉइड फोन नजर आ जाएंगे हाथों के अंदर। वो भी जब उनके रिश्तेदार, पिताजी, भाई बंधु जहाँ नौकरी करने आए हैं, वो वीडियो कॉल पे कॉल करते नजर आएंगे। और कोई भी एंड्रॉइड फोन अगर कोई बंदा जानता हो 10-15 हजार रुपए से कम का नहीं है, मरे से मरे की बात करो। तो काहे की बेरोजगारी? और आज आप देखिए दिहाड़ी मजदूर की कितनी है। बंदा हंस से कहता है भैया मैं सुबह आता हूँ, शाम को जाता हूँ, 1000 रुपया कहीं नहीं छोड़ता। लेकिन एक समय इन्हीं की सरकार के अंदर ऐसा होता था, वो मजदूर की दिहाड़ी 300 रुपये होती थी, जो सुबह से शाम तक पसीने गर्मी में भागता था अपना, और मेहनत का 300 रुपया जब कमाता था, घर जाता था तो घर तक नहीं पहुंच पाता था। रास्ते में ही उसके साथ लूटपाट हो जाती थी, रास्ते में ही उसे लूट लिया जाता था, और वो बेचारा घर भी नहीं जाता था, रास्ते में अपना सिर पीट रहा होता था कि मैं कहाँ फंस गया। लेकिन आज वही मजदूर है ना, आपने क्या किसी मजदूर का, किसी दिहाड़ी वाले का बयान सुना जो रो रहा हो? आज यूपी जहां सबसे ज्यादा मतलब अपने ये मजदूर भाई रहते हैं, प्रवासी रहते हैं, जो दिल्ली के अंदर भी कभी उनसे सुना? वो खुश हैं। वो तो यहाँ रह के भी कहते हैं हमारे बहन बेटी बहू सब वहाँ सुखी हैं, हमारे पिताजी सुखी हैं, पेंशन के साथ पेंशन मिल रहा है, और रात्रि को भी अगर वो जाते हैं बाहर तो अब हमारे को कोई टेंशन नहीं है। पहले क्या हालात थे वहाँ के, देखा है? दंगल था, दंगल राज। हम तो दिल्ली वाले हैं, लेकिन तब भी हम वहाँ सुनते थे और कई बार वहां से गए। वो लोग आगे अच्छा करेंगे ना, अच्छा करेंगे। मैं कह रहा हूँ जिस इंसान ने 68 साल उनके खानदान के पास ये भारत की जो ये है ना राजनीति रही करी,
वो कुछ नहीं कर पाए तो इनके अंदर क्या जादू की छड़ी होगी, एकदम आकर क्या कर जाएंगे। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जो अपनी स्टेट नहीं सुधार पा रहे और ये सोच रहे हैं इनको भारत दे देगा, भारत को सुधारने के लिए इनके हाथ में डोर दे देंगे। स्टेट में अपने अलग अलग है, सारे मिलकर भारत को सुधारेंगे, मोदी जी से बेहतर स्थिति में बोले। तो मेरे को तो लगता है इतिहास में पहली बार होगा भारत के अंदर 26 प्रधानमंत्री, मतलब आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ। और भारत में ये परंपरा एक ऐसा मतलब लेकर के आएंगे लो जिसमें 26 प्रधानमंत्री होंगे। सोमवार को एक होगा, मंगलवार को दूसरा होगा, बुधवार को तीसरा, वीरवार को चौथा, ऐसे ये चलाएंगे देश को। जो देश की अब तरक्की हुई है ना, जो देश को सुपर पावर देश बोझ से तुलना कर रहे हैं, ये डुबोएंगे। बिहार से आवाज उठने लग गई है, आरजेडी और जेडीयू दोनों सामूहिक तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो नीतीश कुमार में सारे गुण है। प्रधानमंत्री मैं कह रहा हूं, आप देख रहे हैं ना, अभी 2024 में 6-7 महीने पड़े, उससे पहले ही आपस में लड़ मर के साइड हो जाएंगे, एक दूसरे को मनाते नजर आएंगे। जैसे अभी कुछ वीडियो भी आ रही थी, वो ममता दीदी को वो बुला रहे थे, वो हाथ छिड़क के भग गई। मतलब ये लोग नहीं बनने वाले सर, इनका सोचना ही बेकार है। मैं कह रहा हूं जो मुख्यमंत्री पद कुछ मंदबुद्धि हिंदुओं की वजह से आपको मिला हुआ है ना, जो ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को शिवलिंग पे दूध चढ़ाना भी नहीं आ रहा, दही चढ़ाना भी नहीं आ रहा, उसके बाद भी ऐसी मानसिकता वाले लोगों को वोट दे करके अगर कुर्सी पे बिठा रहे हैं ना, तो अभी भी आपके पास चांस है, वक्त है। मोदी जी जैसे बंदे सीट पे बैठे हैं, सुधार कर सकते हैं। आप अपनी मानसिकता बदलो। जो सनातन धर्म के लिए, जो सबको एक लेके चलता है, एक विचारधारा वाला इंसान जो है, उसको लेकर के चलो। मोदी जी ने कभी किसी मुस्लिम के लिए नहीं कहा कि इस मुस्लिम को भारत से निकालो, लेकिन वहीं सनातनी को डेंगू, मलेरिया, हिंदुत्ववादी हैं और इतनी आलोचनाएं मुंह पे करते हैं। अभी मैं बात करता हूं, सिर्फ एक बंदे को विधुड़ी जी ने सांसद में बोला कि भैया, मुल्ला जी बोला, आतंकवादी बोला, अलगवादी बोला, जो भी शब्द बोले, उसके ऊपर इन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, हाय तौबा बचा दी। लेकिन वही जब बंदे, इनके नेता, उनके सपुत्र जब सनातनी को डेंगू मलेरिया से कंपेयर करते हैं, तब हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है। तब तुम्हारी आत्मा नहीं कहती, तब राहुल गांधी जी कहां सो रहे होते हैं, तब प्रियंका गांधी जी कहां होती हैं, तब केजरीवाल जी कहां होते हैं। सिर्फ हिंदुओं के लिए जो मर्जी या शब्द बोलो, क्योंकि इनको पता है हिंदू को शुरू से ही पाठ पढ़ाया गया है, बचपन से ही। उसकी गीता हो, उसके ग्रंथ हो, उसके शास्त्र हो, सब में यह बताया गया है कि सबकी सेवा करो, सबका आदर सम्मान करो, सबको कोमल भाव से देखो, ये सब दिखाया गया। किसी का निरादर मत करो। और वही गुण देख देख के हम बड़े हुए और हम आज भी सोचते हैं किसी के साथ अन्याय ना करे, चलो छोड़ो। लेकिन अन्याय की अब हद हो गई। अब हर एक बंदे की आंखें खुल रही हैं, हर एक युवा जाग रहा है, उसे दिख रहा है कि आने वाला कल जो है वो हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मोदी जी एक बार आ गए, बार बार नहीं आएंगे।